सबको राम राम नमस्कार। श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल अधिक मास आने के कारण दो दो महीने श्रावण मास आप सब लोगों को मनाने का मौका मिला। कल 16 तारीख को अमावस्या हुई। अमावस्या के बाद दक्षिण भारत में श्रावण मास शुरू हुआ। इस साल 21 अगस्त 2023 के दिन सोमवार पंचमी तिथि पे पूरे भारतवर्ष में नाग पंचमी उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन नागों की पूजा, हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है कि नागों की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन एक उपाय भी है कि जैसे नाग पंचमी के दिन आपको सर्पदोष, सर्प भय, स्वप्न में सर्प आ जाना, नाग दोष या आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है तो और काल सर्प के अलावा यदि आपके जन्म पत्रिका में राहु और केतु नीच के है। आपको मैंने काल सर्प के बारे में बताया है कि बहुतांश ज्योतिषी कुंडली देखते ही काल सर्प बताते हैं, तो काल सर्प से भयभीत नहीं होना है। मैं तो आपको बता दूं, माना जाए तो जिस पत्रिका में काल नारायण राहु और केतु है सभी पत्रिका में काल सर्प है, और नहीं माना जाए तो एक भी पत्रिका में काल सर्प नहीं। काल सर्प कैसे बनता है मैंने उसके बारे में कई वीडियो बनाए हैं। राहु और केतु, राहु सर्प का मुंह है और केतु पूंछ है। राहु और केतु के बीच सारे क्रूर ग्रह विराजमान हो जाए तो उसको काल सर्प बोला जाता है, और ऐसे स्थिति में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर राहु और केतु यदि इसके बीच में सारे ग्रह और राहु और केतु यदि उच्च अवस्था में या शुभ अवस्था में है तो वो काल सर्प अच्छा है, बुरा नहीं है। इसकी इतना भी याद रखिए आप। कभी कभी ऐसा भी है कि राहु और केतु यदि नीच अवस्था में है, चाहे उसके बीच ग्रह आते हो न आते हो, यदि राहु और केतु नीच अवस्था में है तो वो भी काल सर्प समान आपको परिणाम देंगे। वो भी उतने ही बुरे प्रभाव करेंगे जितना काल सर्प करता है। तो काल सर्प से मुक्ति पाने के लिए आपको आपकी जन्म पत्रिका में यदि काल सर्प दोष बना है तो आप उससे मुक्त तो नहीं हो सकते। याद रखिए कि कुंडली में जो भी दोष बनता है वो आपको भोगना पड़ता है, उसके परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं। पर हाँ, उपाय इसलिए किया जाता है कि आपकी उसकी निगेटिव प्रभाव को कम किया जाए, तलवार के घाव सुई पर लाया जाए। इसलिए काल सर्प के दोष को कम करने का एक बेस्ट उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। नाग पंचमी का दिन आ रहा है, सोमवार श्रावणी सोमवार भी है। वैसे तो हर श्रावणी सोमवार में ये उपाय आप कर सकते हैं, पर नाग पंचमी के दिन इसका विशेष महत्व है। करना क्या है, आप लोगों को यथावत चांदी का या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा बना लो, और नाग नागिन का जोड़ा बनाकर नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर उसको अर्पण करो। शिवलिंग पर अर्पण करते वक्त जो गायत्री मंत्रों में नाग का मंत्र आता है, ओम भुजंगाशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागाः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर लीजिए। यथावत नाग देवता की नाग पंचमी के दिन पूजा कर लीजिए। इतना करने से भी आपका सर्प भय, स्वप्न में सर्प आना या पत्रिका में काल सर्प दोष का होना और राहु केतु के बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं। मतलब उसका प्रभाव मिनिमम सालों के लिए तो कम हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बार करने से पूरे लाइफ टाइम का प्रभाव कम होगा, लेकिन एक साल के लिए तो उसका प्रभाव कम होगा। एक बात, आजकल मैं देखता हूं कि काफी सारे महिलाओं को सर्प भय रहता है, सपने में सांप आना। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सांप सपने में आना किस अवस्था में वो सपने में आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा सपना था या बुरा। जैसे कि यदि आप सांप के साथ खेल रहे हो, सांप आपको प्रसन्न अवस्था में आपके साथ है तो वो अच्छा सपना है, बुरा नहीं। सांप का सपना पड़ना अच्छा होता है, पितर आपके संतुष्ट है, सांप और पितर का कनेक्शन है, तो मतलब आपको वो सपना अच्छा था। पर यदि सांप आपके सपने में आकर काटते हैं, आपके पीछे दौड़ते हैं, क्रोधित अवस्था में, तो सपना बुरा था। तो काफी सारी महिलाएं, काफी सारे लोग सर्प दोष या उस सर्प सपने में आने से काफी परेशान रहते हैं। मैंने देखा कि काफी सारे परिवार भी ऐसे कि उनके खेती में, उनके घर के आसपास सर्प भय हमेशा बना रहता है, या कुछ लोग ऐसे हैं कि सर्प का नाम लेकर ही भयभीत हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मैं बेस्ट उपाय इस नाग पंचमी के दिन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको एक छोटी सी कथा मैं बताऊंगा। जब कलयुग का आरंभ हो रहा था, कलयुग का जब आरंभ हो रहा था तो ऋषिपुत्र ने परीक्षित राजा को शाप दे दिया, और उस श्राप के कारण राजा परीक्षित की नाग के डसने से मृत्यु हो गई। अब नाग के डसने से मृत्यु होने के बाद परीक्षित राजा के जो पुत्र थे जन्मेंजय, उनको अपने पिता का बदला लेने का बड़ा मतलब उन्होंने ठान ली कि अपने पिता का बदला ले लेना है।
तो उन्होंने क्या किया कि नाग, पूरे सृष्टि के नाग जाति को, प्रजाति को खत्म करने का प्रण ले लिया। उन्होंने इस कारणवश एक सर्पेष्टि यज्ञ नाम का यज्ञ आरंभ कर लिया। उस यज्ञ का ऐसा महत्व था कि सर्पेष्टि यज्ञ जब जलता था तो पूरे नाग की प्रजाति उसमें आकर, अपने आप उसमें आकर जल जाती थी, मर जाती थी। तो ये बड़ा संकट नाग जाति पे रहा। तो फिर इस संकट से बचने के लिए कुछ प्रजाति जो है वो आस्तिक मुनि के शरण में गई, जो मनसा, जरत्कारु के पुत्र और मनसा देवी के पुत्र हुआ करते थे, और वासुकी नाग जो है ना उसके भांजे हुआ करते थे आस्तिक मुनि। तो जब आस्तिक मुनि के पास सारे नाग देवता जब मिलकर गए तो उन्होंने उनको याचना की कि हमें इस सर्पेष्टि यज्ञ से बचा लीजिए। तो आस्तिक मुनि जी ने उनसे एक वचन ले लिया। वचन ऐसा था कि उन्होंने कहा कि जिस दीवार पर या जहाँ पर मेरे नाम का स्मरण हो या जहाँ पर मेरा नाम आपको दिखे तो आप उसके 100 गज दूरी पर भी, मतलब 100 कोस कहो या 100 गोज कहो या आसपास कहीं पे भी आप दिखोगे नहीं। तो बस उन्होंने वो प्रॉमिस दे दिया, उन्होंने वो वचन स्वीकार कर लिया कि जहाँ पे भी आपका नाम लिखा जाएगा हम वहाँ के आसपास कभी भटकेंगे नहीं, या जो भी व्यक्ति आपके नाम का स्मरण करेगा हम उसके सपने में या उसको आकर हम कभी परेशान नहीं करेंगे। तो ये वचन देने के बाद आस्तिक मुनि जन्मेंजय के पास चले गए, और जन्मेंजय के पास जाकर उन्होंने जन्मेंजय से रिक्वेस्ट करी होगी। तो जन्मेंजय से रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ को बंद कर दिया और नाग की कुछ प्रजाति बच गई। नाग की प्रजाति बच गई तो नाग ने प्रसन्न होकर, इस कथा के अनुसार ऐसा सत्य है, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा माना जाता है, नहीं सत्य है कि जहां पे भी जिस दीवार पे आस्तिक मुनि की दुहाई या आस्तिक मुनि की आन, पहले माता जी का नाम लिखिए मानसा देवी, फिर लिखिए आस्तिक मुनि की आन या आस्तिक मुनि की दुहाई, ऐसा जिस दीवार पे लिखा जाएगा या जिस व्यक्ति के सपने में नाग आते हैं उस व्यक्ति ने अगर आस्तिक मुनि का और मनसा देवी का चिंतन करके यदि सो लिया जाए तो उसको नाग के सपने आना बंद हो जाएगा। जिस दीवार के सामने नागपंचमी के दिन या जिस घर के दीवार पर नागपंचमी के दिन आस्तिक मुनि के आन या आस्तिक मुनि की दुहाई ऐसा लिखा जाएगा, उस घर के आसपास कभी नाग भटकेंगे नहीं और उनको सर्प भय से मुक्ति मिलेगी। तो ये भी एक बेस्ट उपाय आप नागपंचमी के दिन कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको राहु और केतु यदि परेशान कर रहे हैं, राहु और केतु यदि अगर वो नीच अवस्था में है तो मान लीजिए काल सर्प से भी भयंकर परेशानी उनकी रहेगी। तो आपको करना क्या है, 1.25 किलो काले कोयले और 3 नारियल आपको नाग पंचमी के दिन बहते हुए पानी में अर्पण करने हैं। इतना करने से आपको राहु केतु के बुरे प्रभाव, यदि आपकी राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और यदि मान लीजिए राहु आपकी बुरी अवस्था में है तो उससे भी आपकी उसके निगेटिव प्रभाव से बचने का एक बहुत बड़ा आरामदायक ये टोटका कहो या उपाय कहो, बहुत बेस्ट उपाय ये भी कर लीजिएगा। और इससे आपके काल सर्पदोष, सर्प भय, सर्प दोष, सर्प स्वप्न में आना, इससे आपको बहुत बेस्ट राहत मिलेगी। नागपंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।